हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन का सम नंबर 1 टू सम नंबर 10 सॉल्व करके बताया था। इस वीडियो में मैं आपको आगे के सम सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी दबा देना, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 8A का सम नंबर 11 से। सो हमें सम नंबर 11 में बोला है द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, मतलब रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो चलो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू, सो ये जो फर्स्ट रूट है इसको हम हाफ लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं लिख के, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स हाफ। सो ये हो गया एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला। सो हम लिख देंगे इसको हाफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स 1/2 माइनस 1। ये एक पार्ट हो गया इसका। अब हम ये जो अंदर x प्लस रूट ओवर एक्स है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, सो ये होता है 1/2 एक्स प्लस रूट ओवर एक्स माइनस हाफ, और डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स करते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स को आप एक्स टू द पावर 1/2 लिखेंगे। सो 1/2 ये हो गया एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला। सो एक्स टू द पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 जो होता है एक्स टू द पावर माइनस हाफ। सो ये हो गया एक्स टू द पावर माइनस हाफ। सो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2, ये माइनस हाफ है तो नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में, रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/2 एक्स 1/2 मतलब रूट होता है। सो नीचे रूट ओवर एक्स। सो ये आपका सॉल्व हो गया सम। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है इसका आंसर। सो 11 का आंसर है ऑप्शन सी। सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। जब भी आप रूट का सम्स करें एकदम ध्यान से करें, इसमें एक गलती होने से सब गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले सम की तरफ। नंबर 12, गिवन e to the power minus xy minus 4xy is equal to 0, dy by dx can be proved to be, तो मतलब dy by dx निकालना है सिंपली। तो सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेता हूं क्या दिया है। e to the power minus xy minus 4xy is equal to 0। अब dy by dx करते हैं। डी डी एक्स ऑफ e to the power minus xy minus 4xy मतलब u इंटू वी। देखा, बहुत सारे जगह u इंटू वी का फॉर्मूला आ रहा है। सो जो भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में फॉर्मूलाज बताए थे एकदम अच्छे से याद कर लेना। सो u इंटू वी का फॉर्मूला अब आपको याद ही हो गया होगा। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, x ब्रैकेट में डी एक्स ऑफ y प्लस y डी डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 0। डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स वाई, ये जो माइनस है बाहर आ जाएगा, e माइनस एक्स वाई। अब एक्स वाई को सॉल्व करेंगे हम, u इंटू वी का फॉर्मूला, x डी डी एक्स ऑफ y प्लस y डी डी एक्स ऑफ x माइनस 4x डी डी एक्स ऑफ y dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में प्लस y डी डी एक्स ऑफ x 1 इक्वल टू 0 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स वाई x डी डी एक्स ऑफ y x dy बाई डी एक्स प्लस y डी डी एक्स ऑफ x 1 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 दोनों साइड में, 4x dy बाई डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स ई माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस y e माइनस एक्स वाई
माइनस 4x dy बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे हम। सो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स वाई माइनस 4x, और बाकी जो टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में डाल देंगे। 4y प्लस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स वाई। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे करते हैं। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y e टू द पावर माइनस एक्स वाई प्लस 4y बाय माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स वाई माइनस 4x। सो अब हम कॉमन ले लेते हैं इसमें, y कॉमन हो गया, e माइनस एक्स वाई प्लस 4, इसमें भी कॉमन ले लेते हैं माइनस और x को, तो माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स वाई प्लस 4। सो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम आ गया है, ई टू द पावर माइनस एक्स वाई प्लस 4। काट देंगे इसको, सो बचता है माइनस वाई बाय एक्स विच इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। सो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर निकलता है माइनस वाई बाय एक्स, और ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आंसर क्वेश्चन 12 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है इफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 dy बाई डी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सो इसको भी सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंपली सॉल्व कर दिया इसको मैंने। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y dy बाई डी एक्स। जब आप सॉल्व करेंगे ना बहुत सारे सम्स, तो आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी। और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, सो ये हो जाएगा 0। अब हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे यहाँ पे, तो माइनस 2y बाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। 2x उधर राइट हैंड साइड में डाल दिया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x बाय y। y मैंने नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में। सो x बाय y है आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, जो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 13 का आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है पढ़ लेते हैं। इफ log x बाय वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स में बी फाउंड टू बी। तो चलिए इसको सॉल्व करके ही दिखाता हूं। log x बाय वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो दोनों साइड में हम डिफरेंशिएट करेंगे। डी डी एक्स ऑफ log x बाय वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। सो log x बाय वाई को हम x अज्यूम करते हैं, तो log x का फॉर्मूला आपको पता होगा 1 बाय x होता है। सो log x बाय वाई को हम लिखेंगे 1 बाय y बाय x। सो ये हो गया 1 बाय y बाय x, और फिर x y को हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ये इसमें दो पार्ट होता है सॉल्व करने के लिए जब भी log x बाय वाई होता है। सो यहां आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x बाय वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y dy बाय डी एक्स, विच इंप्लाइज x बाय y, ये u बाय v का फॉर्मूला है। सो y डी डी एक्स ऑफ x 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस x डी डी एक्स ऑफ y dy बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय डी एक्स। तो यहां गलती हो गया मुझसे, यहां होगा
एक्स बाय वाई, सो ये हो जाएगा y बाय एक्स। अब y कट जाएगा एक यहां से, और ये हो गया आपका y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस एक्स, और यहां हो गया y माइनस एक्स वाई। एक्स वाई को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डाला और एक्स डी वाई बाई डी एक्स को मैंने राइट हैंड साइड में डाला। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स वाई बाई एक्स वाई प्लस एक्स। y कॉमन ले लेंगे, वन माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, y प्लस वन। ऑप्शन में दिया है y वन माइनस एक्स बाय एक्स वन प्लस वाई। सो ऑप्शन नंबर ए हो गया क्वेश्चन 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सम पढ़ लेते हैं। इफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy विच इज इक्वल टू 0, dy by dx कैन बी फाउंड आउट एज, सो इसमें भी dy by dx निकालना है। सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम। x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का होता है 3y स्क्वायर, dy बाई डी एक्स माइनस 3a, u इंटू वी का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। सो मैं अब आपको लिख के नहीं बता रहा, फॉर्मूला पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं जल्दी। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हो गया x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 3ax dy बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3a माइनस 3ay इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, dy बाई डी एक्स 3y स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू 3ay, मैं राइट हैंड साइड में डाल दिया और 3x स्क्वायर को भी राइट हैंड साइड में। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमन ay माइनस x स्क्वायर बाय 3 इधर भी कॉमन, y स्क्वायर माइनस ax, 3 कैंसिल। सो आपका dy बाई डी एक्स आ जाता है ay माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई क्यूब माइनस ax, और ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करता है ये आंसर। सो 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 में बोला गिवन x इज इक्वल टू at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at, dy बाई डी एक्स इज कैलकुलेटेड एज, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है, x और y का वैल्यू दिया है, x इज इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। सो हम इसमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं कर सकते, यहां पे t दिया है, x में t का वैल्यू दिया है। सो हम करेंगे x इज इक्वल टू at स्क्वायर को पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मैं यहां लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, t स्क्वायर, x स्क्वायर को जैसे करते थे तो ये हो जाएगा 2t। सो dx dt हो गया 2at।
अब y को करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a और t का डिफरेंशिएशन 1, सो 2a हो जाएगा। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, सो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लिखेंगे dy बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू dy में हम लिख देंगे 2a और dx में लिख देंगे 2at। अब 2a कैंसिल हो जाएगा तो आपका dy बाई डी एक्स जो है 1 बाई टी निकलता है। सो 16 का आंसर है सी, ऑप्शन सी है 16 का आंसर। तो चलिए अगला सम करते हैं, नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन x इज इक्वल टू 2t प्लस 5, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, dy बाई डी एक्स निकालना है इसमें भी। सो x इज इक्वल टू 2t प्लस 5 एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। सो हम कर क्या रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। ये लाइन लिखना भूलिएगा मत। सो x को पहले सॉल्व कर रहा हूं, dx dt इज इक्वल टू t मतलब 1, सो ये 2 हो गया, और 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सो dx dt 2 है, dy बाई डी टी टी स्क्वायर 2t माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो dy बाई डी टी निकल गया 2t। देयरफॉर dy बाई डी एक्स निकालना है हमें, dy के जगह हम लिख देंगे dy बाई डी टी होल डिवाइड बाई dx के जगह में dx बाई डी टी विच इज इक्वल टू dy बाई डी टी 2t और dx बाई डी टी 2, सो dy बाई डी एक्स हमारा निकलता है t, और ऑप्शन ए है आंसर क्वेश्चन 17 का। सो देखिए लास्ट सम की जैसे ये भी सम, जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको बहुत इजी लगेगा। ये डिफरेंशिएशन में कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 पे। क्वेश्चन 18 में बोला है इफ y इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स। सो y इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स दिया है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 बाय एक्स टू द पावर हाफ, ऊपर लेके आ जाता हूं मैं x को, x माइनस हाफ। अब इजी हो गया बहुत सॉल्व करना, ये हो गया x टू द पावर n वाला फॉर्मूला। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ x माइनस हाफ माइनस 1। तो क्या होता है देखिए, माइनस हाफ x माइनस 3/2, ठीक है। अब माइनस 3/2 है तो माइनस हाफ x टू द पावर 3/2 कर देंगे नीचे, विच इज इक्वल टू माइनस हाफ। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम लिख देंगे x रूट ओवर x। सो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, x रूट ओवर x मतलब 1 प्लस 1/2 3/2 होता है। मैंने सिंप्लीफाई इसलिए किया क्योंकि इस फॉर्म में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है आंसर में, सो इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया। सो आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। जब भी आपको ऐसा कुछ भी दिया रहे 1 बाय रूट ओवर एक्स या 1 बाय कुछ भी, तो ऊपर लेके आ जाइए उसको न्यूमरेटर में टर्म को और फिर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है इफ x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल टू t क्यूब माइनस t, dy बाई डी एक्स फाउंड करना है। सो x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल टू t क्यूब माइनस t, ये रिस्पेक्ट टू t होगा। सो हम लिखेंगे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, क्या होगा
3 इंटू 2t 60 माइनस 1 कॉन्स्टेंट है 0। अब y को करते हैं dy बाई डी टी इज इक्वल टू टी क्यूब 3t स्क्वायर माइनस t 1। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होगा? अब डायरेक्टली dy बाई डी एक्स में 3t स्क्वायर माइनस 1 बाई 60 नहीं लिख सकते, आपको बताना होगा कि कैसे आ रहा है। सो dy बाई डी एक्स लिखने के बाद आप लिखेंगे dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 1 बाई 60। सो ये आपका dy बाई डी एक्स है और ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्वेश्चन 19 का आंसर ए है। क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 पढ़ के बताता हूं। द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट where the ordinate and the abscissa are equal is, so dy by dx पहले कर लेते हैं, differentiate with respect to x, dy by dx is equal to 1 by 2 4 minus x square 1 by 2 minus 1 और 4 minus x square को फिर अलग से differentiate करेंगे वापस, तो इसका हो जाएगा differentiate 4 minus x square का। तो ये क्या होता है देखते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ डी डी एक्स ऑफ 4 कॉन्स्टेंट है 0 माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 बाय 2। नीचे आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2x, तो 2 कैंसिल कर देता हूं इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो 1 बाई 2 है, इसको मैं रूट कर देता हूं। सो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स तो हो गया माइनस एक्स बाई रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए y का वैल्यू है रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इधर हम y पुट डाउन कर देंगे विच इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। अब यहां बोला है हमें सम में द ऑर्डिनेट एंड द एब्सिसा आर इक्वल, मतलब x और y इक्वल है। सो हम यहां लिख देंगे माइनस एक्स बाय एक्स अज्यूम करेंगे सिंस ऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा, तो ये कट गया तो क्या होता है माइनस 1। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। बहुत इजी सम था, y पुट डाउन करना था बस। यहाँ पे ये स्टेप अगर छूट जाता तो थोड़ा टफ हो सकता था आप लोग के लिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा एक्सरसाइज 8A को डिफरेंशिएशन का। जो भी इस चैनल पे नया आया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करिएगा और जितना शेयर कर सके उतना शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।